हेलो मेरे यार, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप पीछे देख सकते हैं क्या पढ़ाने वाले, वैसे आप जानते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं चतुर्भुजों को समझना। और एक्सरसाइज हमारा कितना 3.2 है, और हम इसको बहुत ही आसान तरीका से हल करने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसे समझाएंगे बिल्कुल दिमाग में ये ऐड हो जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गुजारे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। इतना सरल सरल से इसको हल करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा x यहाँ है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहता है। बहुत ही आसान है, इसको हम बनाते हैं और भी अच्छे तरीके से। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों का x का मान ज्ञात कीजिए। x हमारा कहाँ है, ये वाला, मतलब इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये देखिए सारा कोण क्या है, बाह्य कोण है, आंतरिक कोण नहीं। हम जानते हैं, एक बात याद रखना, नोट कर लेना है क्या, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग हमारा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात को हमको क्या कर लेना है, ऐड करना, कॉपी में क्या करना, नोट कर लेना है इस बात को। चलिए इसको नोट करके क्या करना है, पॉइंट मार देना है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा मैथ बनेगा। क्या है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री है, 360 डिग्री। दोनों हमारा क्या बहुभुज है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाएगा, है ना। जगह बचाने के लिए इसको हम छोटा कर दिए हैं थोड़ा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। फर्स्ट हम इसको इस प्रकार से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए नंबर है, ए नंबर को हम ले लेते हैं। ए नंबर, बहुभुज के बाह्य कोणों का कितना डिग्री है, 360 डिग्री। क्या को कोण बना हुआ है, 1 2 और 3, दो को कोण दिया हुआ है। हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कितना डिग्री होगा, 125 डिग्री। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं। 125 डिग्री प्लस, और कितना डिग्री दिया हुआ है, ये भी 125 है, तो 125 डिग्री प्लस यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है, एक्स। हमको इसी का मान ज्ञात करना है कहता। और बहुभुज के बाह्य कोणों, यानी तीन को बाह्य कोण, तीनों का योग कितना डिग्री होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री हम यहाँ दे देंगे। कितना आसान है। चलिए अब ये दोनों को हम ये ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए इसको। देखिए जब भी बीच में बराबर आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, है ना। 125 हमारा कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो 250 हम इधर लिख देंगे, प्लस, तो प्लस एक्स है, तो एक्स बराबर कितना डिग्री दिया हुआ, 360 डिग्री दिया हुआ, 360 डिग्री दे देंगे हम, है ना। फिर लिखेंगे या। अब देखिए यहाँ ये क्या है, 250 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा, एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा बच के, घटा दे, 0 में 0 गया 0, 6 में से 5 चले गया 1, 3 में से 2 चले गए 1, यानी 110 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक्स का मान कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। एक्स का मान हमारा कितना होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान है। इसी प्रकार से हम बी नंबर को हल करते हैं। बी नंबर को देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, कितना आसान है ये भी। सेम यही लेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बहुभुज देखिए बाह्य कोण क्या है, 1 2 3 4 5 गो बाह्य कोण है ना। अब देखेंगे सर, यहाँ बोलेगा सर यहाँ तो कितना डिग्री दिया हुआ है, एगो यहाँ दिया हुआ, एगो यहाँ दिया, बाकी तो कोई नहीं, लेकिन है हम बताते हैं। ये कितना डिग्री होता है, ये देखिए ये जैसे घुमाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे कौन दिया हुआ, लेकिन अगर इस चौटा टाइप का रहेगा, यानी ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये हमारा 90 डिग्री का सिग्नल है। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये 90 डिग्री कोण यहाँ पे बनाता है, तो इधर 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, इधर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा, है ना। इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हाँ, पेन को ले लेते हैं आप। ठीक, अब इसमें भी ले लेंगे बी नंबर। बी नंबर को हल करते हैं आप। बी नंबर में बहुभुज कितना, एगो यहाँ है 70 डिग्री प्लस कितना डिग्री है, यहाँ कितना डिग्री बताया, 90 डिग्री कोण बनाता है, प्लस 90 डिग्री कर देंगे, प्लस कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री कर देंगे, प्लस, और यहाँ कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री कोण बनाता है, इधर भी कोण बनेगा, है ना हमारा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस, और क्या बचा हमारा एक्स है, तो एक्स दे देंगे, बराबर कितना डिग्री हमारा रहा, 360 डिग्री का कोण बनता है। बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री दे दिए। अब क्या करेंगे, इस सारा को ऐड करेंगे, प्लस एक्स को भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 0 जोड़ 0 0 0 0 का क्या हो जाएगा हमारा, 0 ही आ जाएगा, है ना, तो 0 ही दे दिए। उसके बाद 9 9 6 15, 15 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 और 7 हमारा कितना, 31, 31 के एक हो जाएगा कितना, 3 हासिल रहा है कितना, 3, 3 का सॉरी 31 के 31 यानी 310 डिग्री
310 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो जाए 360 डिग्री। इसको और एक बार ऐड कर लेते हैं। 180 डिग्री उधर हो गया और 70 100 24 24 और 50 कितना डिग्री हो जाए 0 0 0 0 0 के जगह ठीक 9 9 6 15 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 24 और 7 हाँ 31 ठीक डिग्री ठीक है ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको ये प्लस वाला उधर भेज देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा यानी 360 डिग्री में ये घट जाएगा यानी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 310 डिग्री। हमारे पास कितना डिग्री बच के रहा 50 डिग्री यानी 50 डिग्री हमारे पास बच गया। 310 यानी 360 में 310 ले गया कितना डिग्री बचा हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया एक्स का मान आ गया यानी एक्स यहाँ है तो ये हमारा कितना डिग्री है 50 डिग्री है। ये भी हल हो गया कितना आसान है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर यानी 2 नंबर ये 1 नंबर का था अब आते हैं 2 नंबर की ओर। ये भी बहुत ही आसान है बहुत ही सरलता से हल करेंगे इसको। चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण क्या कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण। इसको हम आपको बता देते हैं प्रत्येक बाह्य कोण जो यहाँ कह रहा है क्या प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के रहा है बाह्य कोण के माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसको हम बताते हैं। नंबर 1 क्या है 9 भुजाएं नंबर 2 में क्या है 15 भुजाएं और क्या करना है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का था। और ये बात को क्या करना है कॉपी में नोट डाउन कर लेना है इसको ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉरी थोड़ा इसमें नीचे आ गया है ना। इसको क्या करना नोट डाउन कर लेना। क्या दिया हुआ बहुभुज के प्रति बाह्य कोणों का माप ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से क्या होगा ये मैथ बनेगा 180 डिग्री माइनस n माइनस 2 गुना क्या 180 बटेगा क्या n। n यहाँ जो होगा हमारा सर तो क्या हो जाएगा ये भुजा दिया हुआ हमारा जो यानी कितना 9 भुजा ये हमारा n हो जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं थोड़ा इसको हम क्या करेंगे ऊपर कर देते हैं ना। ये नीचे आ गया तो ऊपर कर देते हैं हाँ। अब इसको हम बनाते हैं यहाँ लिखेंगे n बराबर क्या n बराबर हम लिख देंगे 9। अब ये क्या किए वो फॉर्मूला लिख देंगे क्या बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना डिग्री लिखेंगे बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप बहुभुज के प्रत्येक प्रत्येक कोण का माप है ना कोण का माप क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला को लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बट्टे का क्या है n है n दे दी। अब देखिए n की जगह हम क्या करेंगे n हमारा क्या है 9 हो जाए 1 नंबर का हम इसको बना रहे थोड़ा नंबर भी दे देंगे है ना 1 नंबर का बना रहे तो 180 का 180 ही रहने देंगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस n की जगह हम क्या डालेंगे 9 है तो 9 डाल देंगे माइनस 2 का 2 गुना 180 बट्टे का हमारा कितना हो जाएगा कितना है हमारा n 9 है तो 9 दे दिए। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे काट देंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी कितना 20 हो गया। फिर यह यानी बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 9 में से 2 चले गया हमारे पास कितना बचा 7 7 दूनी 14 यानी 140 डिग्री 140 डिग्री। इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना डिग्री बचेगा यानी नहीं समझ में आया क्या 9 में से 2 चले गया कितना बचेगा 7 7 दूना होता है 7 गुना 20 दिया है 7 दूनी 14 हो गया 1 जीरो तो 1 जीरो दे दिए 180 डिग्री में क्या करेंगे 140 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 40 डिग्री। ये बच गया हमारा पता है बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए बाह्य कोणों का माप कितना डिग्री आएगा 40 डिग्री आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर कितना आसान है। इसी प्रकार से अब आते हैं दूसरा नंबर बनाने के लिए हम पेज ले लेते हैं या नहीं तो हम क्या करेंगे इसी में बना सकते हैं यही फार्मूला में ठीक। यही फार्मूला में हम बैठा देंगे इसको भी इधर थोड़ा पेपर ले लिए ठीक। अब यहाँ पे हम बना देते हैं या नहीं तो रुकिए 1 मिनट इसको हम क्या करेंगे छोटा कर देते हैं सबसे बेस्ट रहेगा है ना। इसको छोटा कर देंगे क्या करेंगे इसको हम छोटा कर देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे और थोड़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको भी हम क्या इसका भी जरूरत पड़ेगा इसको भी हम ले लेते हैं फॉर्मूलाज को है ना फॉर्मूलाज को भी ले लेते हैं इसका जरूरत पड़ेगा इसको क्या करेंगे हम कॉपी कर देंगे तो इसको हम क्या करेंगे इधर उठा के लेके आ जाएंगे ये यहाँ आ गया ठीक। अब इसमें हम इसको बनाते हैं ठीक। यहाँ पे सब चीज ठीक है
उसके बाद देख लीजिए यहाँ हमारा भुजाएं कितना दिया हुआ है, n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, लिखेंगे 2 नंबर है ना, 2 नंबर में n बराबर हमारा दिया हुआ है कितना 15। अब फॉर्मूला में इसको ऐड करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है 180 डिग्री माइनस n, n हमारा कितना है 15 है तो 15 दे देंगे, माइनस 2 है तो 2 दे देंगे, गुना है तो गुना 180 डिग्री, बट्टे का क्या देंगे n, n हमारा कितना है 15 है, 15 दे दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ कट रहा है तो काट देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना बचा 3, 15 दूनी 30 यानी 12, 12 बार पढ़ेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इधर थोड़ा हम बना देते हैं, 180 डिग्री माइनस 15 में से 2 चले गया, कितना बचा हमारा 13, 13 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 24, 24 के 4, 24 के 4 हासिल है तो 12 कम 12, 12 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 14, 144। अब इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा 180 में 144 को घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 0 में से 4 चले जाएगा, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 10 में से 4 चले गया 6, ठीक, इसमें बचा 7, 7 में से 4 चले गया 4 3 7 होता है, इसमें कितना बचा हमारा एक, एक में गया 36, यानी 36 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक, ये दोनों बन गया, एक नंबर इधर बन गया, 2 नंबर ये कितना नंबर था सेकंड नंबर, 2 नंबर भी बन गया, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी प्रकार से 2 नंबर बन गया, अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ये बहुत ही आसान है, इसको भी हम बहुत सरल तरीका से आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको याद कर लेंगे, बहुत ही MVVI है, इसको याद कर लेंगे। क्या है ये, देखिए इसको क्या करना कॉपी में MVVI करके लिख देना है, ठीक, बहुत ही आसान है। चलिए अब यहाँ दिया हुआ एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। क्या दिया हुआ, बाह्य कोण की माप हमारा कितना डिग्री दिया हुआ है 24 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बट्टे n, n जो हमारा हो जाएगा क्या बाह्य कोण यानी 24 डिग्री, सॉरी n हमारा भुजा होता है, यहाँ भुजा नहीं है बाह्य कोण दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला में हम इसको बैठा देंगे। यहाँ दिया हुआ हमारा बाह्य कोण की माप कितना 24 डिग्री, यहाँ भी बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप हमारा कितना डिग्री, इसी के अनुसार हम बैठाते हैं, लिखेंगे 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे n हमारा क्या है भुजा, भुजा तो हमको पता ही नहीं है तो n हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे 1 डाल देंगे, ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ। अब देखिए सर इसमें हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कोना कोनी गुना करना है, ठीक है, कोना कोनी गुना करेंगे 24 गुना n तो क्या हो जाएगा 24 गुना n हो जाएगा बराबर 360 डिग्री गुना 1 तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 300 किसी भी संख्या को 1 से गुना करता है वही संख्या हो जाता है ना। अब देखिए 24 है और इधर कितना 360 डिग्री, ये 24 जो है किसमें गुना में है, अगर उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको उधर भेज देते हैं, फिर लिखेंगे या n बराबर क्या बचेगा 360 डिग्री। अब ये 24 को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा 24, ये आ गया। देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे, पूरा पूरा कटेगा या नहीं, पूरा काट देते हैं इसको, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 एकम 2 15, है ना, कितना आ गया हमारा या n बराबर कितना आ गया हमारा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्या, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा n, n हमारा क्या था भुजाएं, क्या था क्या होगा कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं हमारा क्या है n यानी 15 भुजाएं होंगी। ये समझ में आ गया 3 नंबर कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या करना है बढ़िया से नोट बनाना है। चलिए अब आ जाते 3 नंबर भी हो गया, तो अब आते हैं कितना नंबर चौथा नंबर क्या, और इसको भी बहुत ही बताते हैं आसान तरीका से। चलिए अब इसमें देखिए 4 नंबर, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, अभी जस्ट हम यहाँ बनाए, यहाँ क्या दिया हुआ अंतःकोण, अभी जस्ट इधर बनाए क्या बाह्य कोण, क्या दिया हुआ बाह्य कोण, है ना, यहाँ बाह्य कोण दिया हुआ, इधर हमारा क्या दिया हुआ अंतःकोण दिया, अंतःकोण कितना डिग्री दिया 165 डिग्री का हो। अब इसमें भी एक फॉर्मूला है, क्या दिया हमारा ये फॉर्मूला, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, सॉरी अंतःकोण क्या है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई n, n हमारा क्या है भुजा। अब इसमें देखेंगे भुजा है कि नहीं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने कहता है, यहाँ वो क्या कहता है भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या क्या करने कहता है ज्ञात करने कहता है यहाँ पे, है ना। भुजाएं हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे ये फॉर्मूलाज में इसको बैठाएंगे, क्या दिया है प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण तो हमारे पास दिया प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री 165 डिग्री, 165 डिग्री बैठा देते हैं इसमें, 165 डिग्री बराबर n, n हमारे पास है ही नहीं, n क्या है हमारे पास भुजा, भुजा तो यहाँ है दिया हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको वैसे ही लिख देंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बट्टे का क्या हो जाएगा n, ये n नहीं है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, n गुना 165 डिग्री क्या हो जाएगा, 165 डिग्री गुना n बराबर किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे वही आएगा, यानी क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, फिर यहाँ उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा n बराबर ये n है तो इसको भी लिख देते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटेगा क्या हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, कट रहा तो काट देंगे, तो काटिए इसको, कैसे कटेगा, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 कम 15, हाँ 15 से काटा, 15 कम 15, इसमें एक बच्चा 15 पढ़ेंगे 11, 11 को 15 बार पढ़ेंगे 165 आएगा, 15 एकम 15, इसके इसमें कितना बच गया 3, उसके बाद 30, 15 दूनी 30, ठीक 12, इधर आ गया इतना, और उसके बाद कहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसको गुना कर देंगे, 12 गुना n कर देंगे, फिर यहाँ n इंटू, फिर इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक ये बड़ा हो गया, बनेगा आगे नहीं, इस जगह कम पड़ रहा है हमारे पास, है ना, इसको छोटा कर देते हैं। अब इसमें इसको लेते हैं, हाँ क्या बचा हुआ है इधर, 12, 12 गुना n करेंगे तो क्या होगा 12n, यानी यहाँ n बराबर 12 गुना n क्या हो जाएगा 12n प्लस टू माइनस माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये रहा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये 12n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और इसका सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि इसका एक अंतःकोणों का योग कितना है, एक समबाहुभुज के प्रति अंतःकोण, अंतःकोण कितना 165 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे n है, n हमको पता नहीं है, ठीक 165 डिग्री n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे n, ठीक है यहाँ भी फॉर्मूला। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस 2 180 डिग्री n माइनस 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे काट दिए हैं तो कितना बचा, अच्छा इधर 11 बचा हुआ था ना, कितना 11 बचा हुआ था बेटे में, तो 11 को नहीं लिखे हम, 12 में 24, ठीक 11 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 11 गुना n हो जाएगा इधर, हाँ तो इसको कर देते हैं, इधर ले लेते हैं हम थोड़ा साइड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या है इधर 11 गुना n क्या हो जाएगा 11n बराबर 12n गुना 1 तो क्या हो जाएगा 12n प्लस इंटू माइनस माइनस 24 गुना 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, इसमें हम 12 को इधर लेके आने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा 11n माइनस, अरे यार 12n बराबर क्या बचेगा माइनस का 24, ये बच गया। अब 11n में 12n जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, या लिखेंगे कितना माइनस n बचेगा, है ना, यानी 11n में 12n चले जाएगा, माइनस n ही बचेगा, नहीं एक n बचेगा। उसके बाद इधर क्या बचेगा माइनस 24, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी n बराबर हमारा कितना आ गया 24 आ गया, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका अगला प्रश्न, 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर की ओर आते। अरे अरे मक्खी कितना परेशान कर रहा है बाबू, पूरा देखिए अपने से, अरे बोर्ड यही चलाता है, चलिए कोई दिक्कत करना है, देखिए थोड़ा परेशान कर रहा है। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखिए अरे इसको भगाएंगे तब काम करेंगे, तो पूरा खराब कर रहा है, अरे कहाँ गया यार, चलो भाग गया, थोड़ा इसको खराब कर दे, इसको अंडू कर देते हैं जहाँ जहाँ खराब किया है, पूरा मक्खी बढ़ गया है ना, फिर पूरा गंदा कर दिया। तो इसको समझ गए होंगे, अगर थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है तो थोड़ा पीछे कर लेंगे वीडियो को, वहाँ साफ है, बाद में मक्खी आया ना। अब आगे आते हैं, आगे क्या है इसको देख लेते हैं। आगे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन ए नंबर है, क्या ऐसा संभव संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना डिग्री हो 22 डिग्री हो, कहता है ऐसा संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो 22 डिग्री का हो। तो इसमें भी एक हमारा क्या फॉर्मूला है, इसको भी हम क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे ये फॉर्मूलाज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला से, क्या समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना 360 डिग्री बटे n। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना डिग्री 22 डिग्री, यहाँ भी कहता है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप
बराबर 360 डिग्री बट्टे n कितना डिग्री है 22 डिग्री। तो हम दे देंगे यहाँ पर भी 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे का n, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे ये कुछ नहीं है तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, कोना कोनी गुना करेंगे, n गुना 122 सॉरी 22, तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री गुना n बराबर 360 डिग्री गुना 1, तो क्या हो जाएगा 360, ये हो जाएगा। फिर या अब इसको हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, n को इधर हम दे देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे का 22। अब इसमें देखते हैं कट रहा है तो काट देंगे, 12 33 30 नहीं कट रहा है, दो बार पूरा कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा ये। तो n हमारा क्या आ गया है, समबाहुभुज के संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान है। क्या ऐसा समबाहुभुज है? यानी भुजा अगर जो देखिए ये पूरा भुजा नहीं था, कोई भी मान कोई भी मतलब बहुभुज में ऐसे देखते हैं 1.5 भुजा है, 2.5 भुजा, ऐसा नहीं होता ना, पूरा कंप्लीट 3 भुजा से बना होता है, 4 भुजा से बना होता है, 6 भुजा से बना होता है, 5 भुजा से बना होता है, लेकिन 2.5 भुजा ऐसा से देखिए सुने हैं कि मतलब 2.5 भुजा का बहुभुज बना हुआ नहीं ना, तो ये पूरा कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा, यानी तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुभुज नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, संभव है, लिखेंगे संभव नहीं है, लिखेंगे ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, ऐसा समबाहुभुज बहुभुज संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, ई बन गया हमारा। अब इसका ए नंबर था ये, अब आ जाते हैं कि इसमें बी नंबर की ओर आ जाते हैं। बी नंबर देखिए हमारा क्या है, इसमें देखिए क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्या अंतःकोण भी नहीं हो सकता है ना, कोई भी बहुभुज का देखिए ये बहुभुज तो पहले बना ही नहीं, संभव बहुभुज संभव है नहीं, तो ये अंतःकोण या बाह्य कोण होगा नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, लिखेंगे नहीं, समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, समबाहुभुज का बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता, कोण नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया, क्या आंसर हो गया, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। 5 नंबर भी हो गया। अब आते हैं छठा नंबर की ओर। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। छठा नंबर कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। देखिए इसमें जो है एक हम फिगर को बताते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक फिगर, इसमें कोई त्रिभुज ले लेते हैं वो, है ना, ये त्रिभुज को हम ले लिए यहाँ पे। ये त्रिभुज के लेने के बाद अब कह रहा है कि अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है। अब ऐसा कोई होता है, कम से कम ऐसा कौन सा कोण है जो त्रिभुज में तीनों बराबर होता है। हम यहाँ पे लेते हैं कितना 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री 60 60, ये भी क्या हो जाएगा 60, यानी समबाहुभुज हम ले लिए, ठीक है। कहता समबाहुभुज ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है त्रिभुज का, यानी 180 डिग्री होता है। 6 का 6 छः बाद 6 18 18 हो जाएगा, जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी लाटेस्ट हमारा कितना डिग्री होना है 60 डिग्री के। अंतःकोण संभव है, तो हाँ है, कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब इसी में एक आ जाएगा कितना हमारा, हाँ, तो क्या कह रहा है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है, तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी में हमारा ए नंबर था। अब आ जाते हैं बी नंबर। बी नंबर कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। जैसे अभी हम एक त्रिभुज लिए ऐसे, है ना, 60 डिग्री का था, ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था, ये क्या अंतःकोण है। अब यहाँ क्या कहता है, बाह्य कोण, कहता अंश का कितना बाह्य कोण संभव हो सकता है। अगर हम मान लीजिए इसको इधर बढ़ाएं, ठीक है, यहाँ एक बाह्य कोण बनेगा, इसको बढ़ाएं, यहाँ एक बाह्य कोण बनेगा, इसमें भी क्या होगा, ये बाह्य कोण बनेगा, इसको अगर बढ़ा देंगे, है ना, ये बाह्य कोण बन जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कह रहा है यहाँ अंश का बाह्य कोण संभव है, कितना अंश का। हम जानते हैं कि एक रेखीय युग्म है, ये क्या है, ये रेखिक है, रेखा में दो कोण बनता है, ये दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो माइनस हम 60 डिग्री कर देंगे, तो बाहर का कोण पता चल जाएगा। बाहर का कोण कितना डिग्री होगा, 0, 8 में से 6 चले गया 2, 120, यानी कितना डिग्री 120, ये क्या आ जाएगा 120। तो अब वो क्या समबाहुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव होगा, तो हम क्या लिख देंगे 120 डिग्री का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस उसके बाद यही हमारा लास्ट प्रश्न था। आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगे। अगर समझ में आ गया और अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए। हम इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे।
बस आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए इसी प्रकार से। थैंक यू।